हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल आई पेपर क्लासेस। और आज हम आपके लिए दोस्तों लेके आए हैं मेंसुरेशन का प्रैक्टिस टेस्ट, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते ही हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आप सभी को पता ही होगा, मैं डेली इवनिंग टाइम में दोस्तों इवनिंग टाइम में आपके लिए लेके आता हूँ मैथ्स की क्लास। ठीक है। और बाकी आपके मॉर्निंग टाइम में आती है स्टूडेंट्स कौन सी, सोशल साइंस की क्लास। ठीक है। और आपके जो आपका नून टाइम होता है दोस्तों, दोपहर के समय, इसमें आती है आपकी कोई भी एक जीके की क्लास, चाहे फिर वो आपके कोई से भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। ठीक है ना, टॉपिक से रिलेटेड हो। तो तीनों तो आपके ये हो गई। अब चल रही है आपके लिए स्टूडेंट्स साइंस की तैयारी। किसकी? साइंस की तैयारी चल रही है। साइंस की क्लास बहुत बेस्ट वे में देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए क्लास रेडी करी जा रही हैं। जल्दी आपको साइंस के लिए भी आपको एक यानी कि कुल मिला के साइंस की क्लास के लिए भी आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है ना। तो देखिएगा, सेशन आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है ना। डेली इवनिंग टाइम में हम आईसीआर के टेक्नीशियन T1 मैथ्स की प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इसमें आपका जो है ना दोस्तों, आज हो जाएगा पार्ट 4। इससे पहले मैं करा चुका हूँ 3 पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। उसमें मैंने बताया था आपको, क्योंकि मेंसुरेशन जो है ना आपके एग्जाम में कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स। कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 क्वेश्चन आएंगे। इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वेरिएंट रखती है। मेंसुरेशन फॉर्मूले बेस्ड है स्टूडेंट। ठीक है ना। ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, ना ही ज़्यादा कोई ईजी आएगा। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। 3 क्वेश्चन आपके इसमें से हो गए। और स्टूडेंट्स काफ़ी सारे कह रहे थे कि कल मतलब कब से आप ट्रिग्नोमेट्री का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। ये आपका सेशन कल से स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है ना। इसके कम से कम आपके 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 25 में से 2 क्वेश्चन तो आने निश्चित हैं इसमें से भी। ठीक है ना। 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हो जाएंगे और 3 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन के हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपके हो गए 5 क्वेश्चन, बचे 20 भी हम बहुत बेस्ट वे में करेंगे। ठीक है ना। तो मेंसुरेशन की क्लास सारी की सारी हमने प्लेलिस्ट बना दी है स्टूडेंट्स आई पेपर क्लासेस पे। ठीक है ना। यानी कि जितने भी आपके सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आ रहे हैं, 4 सब्जेक्ट है ना स्टूडेंट्स, तो चारों की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग, साइंस, सोशल साइंस। ठीक है ना। सोशल साइंस की आप क्लास देख भी पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छी क्लास दे रहे हैं सर, जो आपके लिए बहुत बेस्ट वे में कोशिश करते हैं बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से कराने की। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाकी सारी अपडेट ये है। कल आपकी मैथ की क्लास आएगी, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन होने की कोशिश करना, जो ट्रिग्नोमेट्री को जो नहीं जानते हैं, एकदम जीरो लेवल से कराने की स्टार्टिंग करूँगा। ठीक है ना। जीरो लेवल से स्टार्ट होगी कल आपकी साइंस की ट्रिग्नोमेट्री की क्लास। ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये कल मैंने आपको क्वेश्चन दिए हुए थे 2, उसमें से पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया है। इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी स्टूडेंटों ने मुझे सेंड किया। ठीक है ना। मैंने इसका आंसर पिन करना भूल गया था स्टूडेंट्स, उसके लिए सॉरी। ठीक है ना। तो टेलीग्राम पे फिर मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट जिन्होंने काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने क्या किया था, इसका आंसर सेंड किया था 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। तो एक राहुल थे, ठीक है, एक प्रियांशु जी थे, कोई प्रियांशु करके स्टूडेंट थे। ठीक है ना। और एक श्यामांका ऐसे कुछ करके स्टूडेंट थे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने मेरे पास में इसका आंसर मैसेज किया 21 सेंटीमीटर। सभी को मेरा धन्यवाद। सभी ने अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की हुई है और मेहनत कर भी रहे हो आप। ठीक है ना। तो कोई नहीं, देखते हैं आप इसको सॉल्यूशन अब हम भी बताएंगे। ठीक है ना, क्योंकि अब जरूरी थोड़ा ना कि सभी का आंसर आ गया होगा, तो कोई नहीं देखेगा। तो मैंने आपको कल बता ही दिया था कि आधा तो मैंने क्वेश्चन करा ही दिया था, हिंट भी दे देता। तो एक जो है ना लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और उसके व्यास का अनुपात 3:2 है। मतलब एक जो है ना स्टूडेंट्स क्या है, एक सर्कुलर कोन है, उसकी जो दोस्तों रेशो दिया हुआ है, इफ द सर्कुलर कोन ऑफ अ रेशो हाइट एंड डायमीटर इज इक्वल टू 3:2। ठीक है ना। तो आपका जो जो सर्कुलर कोन है स्टूडेंट, सर्कुलर कोन, ठीक है, उसका हाइट का और स्टूडेंट इसकी डायमीटर का, ठीक है ना, DIAMETER, ठीक है ना, डायमीटर का जो रेशो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वो दे रखा है 3:2। ठीक है ना। तो हाइट और सर्कुलर का डायमीटर का रेशो दे रखा है इतना। तो मैंने क्या कहा था आपको, अगर रेशो में इस तरीके से कंडीशन हो तो उसको आप x मान लिया करो। तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 3x। और डायमीटर आपका निकल के कितना आ जाएगा, यानी कि व्यास कितना आएगा स्टूडेंट, 2x। तो इसी हिसाब से अगर मैं आपकी रेडियस पूछूँ तो कितनी हो जाएगी, तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है, मैं कल बता चुका हूँ, कल की क्लास देख लेना। ये आ जाएगा x निकल के, कुल मिला के x आ गया रेडियस आपकी। ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब आगे देखिए, आगे इसका पूछा क्या है, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अगर आयतन कितना दे रखा हो स्टूडेंट्स, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ सर्कुलर कोन इज इक्वल टू 1078। क्या स्टूडेंट्स, इफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1078, यानी कि शंकु का आयतन अगर 1078 मीटर की पावर 3 है, घन मीटर है, तो इसकी आपको हाइट ज्ञात करनी है, हाइट ज्ञात करनी है स्टूडेंट। ठीक है ना। तो चलिए कोई नहीं, आप मुझे पहले फॉर्मूला बताइए, कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट करिए फास्ट मुझे जल्दी से। ठीक है, 1/3 पाई r² h इज इक्वल टू 1078,
यहाँ तक आया समझ में कैसे कर रहा हूँ स्टूडेंट। अब देखिएगा आगे इसको थोड़ा सा हम यहाँ से अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो 1/3 तो आपका ऐसे कैसे रह जाएगा ना, 1/3 पाई की वैल्यू हम रख देंगे 22/7, जैसे कि उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ भी है क्वेश्चन में आपके, ठीक है ना। ये देखिएगा दे रखा है ना, ये जो है ये दे तो रखा है आपकी स्क्रीन पर, तो कोई बात नहीं। अब देखिएगा 1/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर का स्क्वायर, आर कितना था आपका एक्स का स्क्वायर इंटू 3x इज इक्वल टू 1078। ये आपको इक्वेशन, मतलब इस तरीके की आपको इक्वेशन बन जाती, आपको ये सोल्व आउट करनी थी बस, और कुछ नहीं करना था। यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो मैं अगर आपको बताऊँ तो स्टूडेंट जरा देखिएगा मैं आपका क्या करने वाला हूँ। यहाँ से 3 से आपका 3 कट जाएगा ऑलरेडी, और जब x की पावर x में मल्टीप्लाई हो तो कितनी आएगी, x की पावर 3 हो जाएंगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 1078 अपॉन में 22, और जो नीचे वाला ये ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट 7, ठीक है ना। अब इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। जब आप इसे इससे डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 49 टाइम्स, ठीक है ना। तो 49 मल्टीप्लाई बाय 7, ये इस तरीके से हो जाएगा आपका क्यूब रूट। जब क्यूब रूट इस तरीके से हो तो आप इसको क्या कर सकते हो, इस तरीके से पेयर बना सकते हैं ना स्टूडेंट। जब हम इस तरीके से पेयर बना सकते हैं तो आपको पता ही होगा कि अगर बाहर 3 हो, इस तरीके से क्यूब रूट हो, तो उसमें से एक पेयर बाहर निकल आता है, मतलब एक जो डिजिट होती है वो बाहर आ जाती है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। एक्स की वैल्यू 7 आ गई, तो आपसे क्या पूछ रहे हो, हाइट हमने कितनी मानी थी 3x, तो 3x गुना 3 कितना जाएगा 7 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो बताइए किसके समझ में नहीं आया है क्वेश्चन, बताइए मुझे फास्ट, ठीक है। आगे समझ में थम्स अप कर दीजिए, देख लीजिए आपका 21 सेंटीमीटर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आपका आंसर दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। आया समझ में, सेशन को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए ही छोड़ा था स्टूडेंट, ठीक है। तो देखते हैं, क्योंकि आप जो है ना स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बार बार बता चुका हूँ, एक स्टूडेंट है कि सर मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भाई समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक आप इसके फॉर्मूले को याद नहीं करोगे, याद रहे, ठीक है ना। चाहे आप मेरे से पढ़ लो, चाहे आप किसी भी अदर टीचर से भी पढ़ लो, जब तक आप इसके फॉर्मूले याद नहीं करोगे उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, याद रहे, ठीक है ना। उसका कोई शॉर्टकट भी नहीं होता, ठीक है। तो फॉर्मूले याद करो, आपके क्वेश्चन समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक पता नहीं कोई स्टूडेंट थे, मानसा कुछ करके है, ये स्टूडेंट है, ये कह रही थी कि सर हमारे पास में आपकी नोटिफिकेशन नहीं आती है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट, आप जो है ना चैनल को, आप हो या आप जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो बार बार ये कमेंट करते हैं कि सर हमारे पास में नोटिफिकेशन नहीं आ पाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो पहले तो, ठीक है। और फिर उसके अंदर जाके जो उधर साइड में ऑप्शन होता है ना, उसमें जाकर एक बेल का ऑप्शन होगा, ठीक है ना, बेल का ऑप्शन होगा, इस तरीके से घंटा टाइप होता है, उसको जाके प्रेस कर देना, फिर आपके पास में सारी नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाएंगी स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब देखिए, द पैरामीटर ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। एक रोम्बस है स्टूडेंट, कल मैंने आपको बताया ही था रोम्बस के बारे में, ठीक है ना। तो याद ही होगा आपको, मेरे हिसाब से होना तो चाहिए। एक रोम्बस है, ठीक, और उसकी जो पैरामीटर है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा पहले इसको ड्रॉ आउट कर लेता हूँ, उससे अच्छे तरीके से फिर दोबारा बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं आप ही से ही हूँ, ठीक है, मैं भी आप ही से ही हूँ, ठीक। तो 40 सेंटीमीटर, तो उसका जो पैरामीटर है ना स्टूडेंट, ये जो होता है पैरामीटर, पैरामीटर मैंने क्या कहा था, 4a होता है, 4a इक्वल टू कितना दे रखा है इन्होंने, 40 सेंटीमीटर। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, कितना आएगी स्टूडेंट, 10 सेंटीमीटर। तो आया, तो a की वैल्यू तो हमने यहाँ से निकाल ली स्टूडेंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, ऑफ इफ़ वन ऑफ द डायगनल्स इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसमें से दोस्तों एक जो है ना, एक डायगनल, ये वाला डायगनल जो है ना 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। हिंदी वालों जरा वेट करो, मैं आपको भी बताऊंगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ अदर डायगनल। तो आपको जो है ना इस वाले डायगनल की यानी कि D2 की वैल्यू याद करनी है, कहने का मतलब इसका ये है, अगर D1 ये है तो, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरीके से करना है। तो एक समचतुर्भुज का परिमाप जो है ना स्टूडेंट्स 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यही तो होता है परिमाप, यानी कि परिमाप, ठीक है। परिमाप अगर 4a हो, चारों साइडों का सम, या अगर मैं इसको a मान लूँ तो a यानी कि 4a इक्वल टू 40 सेंटीमीटर है। और यदि दोनों में से एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर तो दूसरे विकर्ण की लंबाई याद करो। बहुत आसान क्वेश्चन था, आपने कर भी लिया होगा, ठीक है ना। चलिए इसका अब मैं आपको आंसर बताता हूँ क्या आएगा, देखिएगा। तो a अगर हमारे पास में इतना आ गया है, ठीक, तो इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको वैल्यू पुटअप करके दिखाऊँ तो स्टूडेंट जरा देखना, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं क्योंकि ये फिर बाद में दिक्कत करेगा। अरे वाह, सगला ही उठ गया, कोई नहीं, चलो बस, ठीक है। तो देखिएगा ए कितना है 10 सेंटीमीटर, जब ये 10 सेंटीमीटर आ गया स्टूडेंट, ठीक, और आपका ये डायगोनल कितना दे रखा है 12, पूरा 12 दे रखा है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो इसकी लेंथ हो जाएगी, यानी कि इसे ए मान लूँ,
मैं इसे O मान लूँ और इसे मैं B मान लूँ तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना। तो A और O की लेंथ जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। मैंने आपको बताया था जहाँ पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वहाँ 90 डिग्री एंगल का एक कोण बनाते हैं ऑलरेडी। तो कुल मिला के ये जो AOB है हमारा एंगल AOB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आपका जो है राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है ये वाला। ठीक है, इसे तो कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? हाइपोटेन्यूस, यानी कि 10 दिया हुआ है और इसमें से जो आपका ये दिया हुआ है, ये दिया रखा है इन्होंने 6। ठीक है, तो आपको ये वाली साइड और निकालनी है और आपका काम बन जाएगा। कुल मिला के जो है ना ये वाली साइड यानी कि OB, ये वाली आपकी OB हो जाएगी। तो आपको OB निकालना है। OB निकालने के लिए मैंने आपको बता ही रखा है, इसका जो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी स्टूडेंट्स? यहाँ पे लगाइए आप पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला लगाइए, आपका काम बन जाएगा। तो 6, 8, 8 और 10, सॉरी देख रहे हो मुंह जुबानी याद है, 6, 8, 10 ये होता है ट्रिपलेट। बताऊं आपको कैसे? 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चाहे आप देख लेना ये क्या होगा, 100 इज इक्वल टू 36 प्लस 64। आ गया ना इक्वल। अरे ये आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो कल वाली क्लास देख लेना, उसमें बताया हुआ है। तो कुल मिला के आपका जो ये वाला कितना आ गया स्टूडेंट्स? ये आ गया है आपकी 8, ये वाली लेंथ आ गई आपकी 8 OB। तो अगर मैं बताऊं ABC और इसको मान लेते हैं हम D, तो BC कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? तो BC जो आपका डायगोनल D2 है वो आ जाएगा आपका 8 × 2 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो गया आपका 16 सेंटीमीटर। बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम थी आपको? कोई प्रॉब्लम थी? नहीं है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो चलिए दोस्तों थम्स अप कर देना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों हाँ ठीक है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे जैसे कि आप भी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जरा ध्यान से सुनना क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से। एक धातु है यानी कि एक मेटल है, उसकी एक तार है, एक वायर को जो है ना इसको किसके वर्ग के रूप में मोड़ने पर वह 484 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। कुल मिला के दोस्तों यह वायर विच इज अ फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ किसमें? सर्कुलर, विच इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर टू। अगर मैं देखा जाऊँ तो एक जो वायर है स्टूडेंट्स, एक वायर है, ठीक है ना, आप उसको जो ना फॉर्मेशन कर रहे हो, इस तरीके से उसको फॉर्मेशन कर रहे हो कि वो एक क्या बन जाए? स्क्वायर की फॉर्मेट में बन जाए, स्क्वायर की फॉर्मेट में बन जाए। ठीक है ना, ये कमबख्त स्क्वायर ना बन के रेक्टेंगल बन गया है। किसकी फॉर्मेट में बन जाए स्टूडेंट? स्क्वायर की फॉर्मेट में बन जाए। ठीक है ना, तो आपने एक तार को इस तरीके से क्या किया है, उसको मोड़ा गया यानी कि फोल्ड किया गया। फोल्ड करने पर वो 484 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। तो कुल मिला के जो इसका जो एरिया है ना स्टूडेंट, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है A² इज इक्वल टू 484, उसका जो वो क्या करती है? एरिया घेरती है। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू इतना दे रखा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 484 सेंटीमीटर। तो देन उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए। देन दी मतलब क्या है दोस्तों कि जो वही वायर है, अगर मैं इसी को अब की बार स्क्वायर के फॉर्मेट में ना मतलब फोल्ड करके इसको करता हूँ किसकी फॉर्म में? सर्कल की फॉर्म में। स्टूडेंट्स किसकी फॉर्म में? सर्कल की फॉर्म में। तो आपको मुझे बताना है क्या? उसका क्षेत्रफल। उसका क्षेत्रफल बताइए और पाई की वैल्यू ये यूज़ करिए। तो कुल मिला के ये आपका बन जाता है सर्कल स्टूडेंट। ठीक है ना, आपको इसका बताना है क्या? एरिया। तो इसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ अ सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स πr²। ठीक है, ये कल की क्लास में बता ही दिया था, अगर नहीं पता हो तो याद कर लेना। इसका जो सर्कल का एरिया होता है वो πr² होता है और इसकी जो सरकमफेरेंस होती है ना स्टूडेंट्स, सरकमफेरेंस, ठीक है, वो होती है आपकी इसकी स्टूडेंट, ठीक है, 2πr। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट में 484, और 484 तो ये मतलब ये किसका अंडर रूट होता है? अगर देखा जाए तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है? ये होता है आपका 22 का। 22 सेंटीमीटर स्टूडेंट कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर आ गया। तो कुल मिला के आपके पास में जो है ना वर्ग का एक साइड आ गया, यानी कि स्क्वायर की जो एक साइड है स्टूडेंट वो आपके पास में आ गई है। ठीक है, स्क्वायर की एक साइड आपकी आ गई है 22 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसकी सारी साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर, सारी प्रॉपर्टी भी बताता चलता हूँ। ठीक है ना स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन है, बहुत बेस्ट वे में कराने की पूरी कोशिश करी जा रही है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ स्क्वायर।
ठीक है ना। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में समान होती हैं, तो ये इक्वल हो जाएगी। और इसको जो है ना हम किसके फॉर्मेट में मोड़ रहे हैं स्टूडेंट, इस सर्कल के फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो सर्कल के जब हम फॉर्मेट में इसको कंप्लीट आउट मोड़ रहे हैं, तो इसका जो दे रखा है इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है स्टूडेंट, जरा ध्यान देना इस पे। इस तरीके से अगर वो उसको क्या कर देता है, फोल्ड किया जाता है, तो उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो कुल मिला के कहने का मतलब स्टूडेंट इनका ये है कि इसका जो परिमाप है ना 4a स्क्वायर का पैरामीटर जो होगा ना, इस देन पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, वो है आपका स्टूडेंट किसके, ये है आपके किसके, सर्कल के पेरीमीटर के। तो इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर बोल दो या फिर इसको सरकमफेरेंस ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ऊपर लिखा चुका हूँ, यानी कि वृत्त की परिधि के बराबर है, ठीक है ना, वृत्त की परिधि के बराबर है। तो ये आपका जाएगा 4 इंटू ए की वैल्यू आपकी दी हुई है 22 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2πr। यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल लोगे, बहुत आसान हो जाएगा। जरा देखना 4 गुना 22 अपॉन में चले जाएंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 इंटू 7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कितना आ गया 22, ये हो जाएगा आपका 22 से 22 कंप्लीट और 2 4 2 2 जा 4, तो आपका आ गया स्टूडेंट कितना, आर की वैल्यू आ गई यहाँ से 7 2 जा 40 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 2 जा 40 सेंटीमीटर, यानी कि जो सर्कल की रेडियस है वो आ चुकी है 14 सेंटीमीटर, कितनी 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा स्टूडेंट, पाई की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, तो ये होता है आपका पाई की वैल्यू 22/7 गुना आर स्क्वायर 14 इंटू 14, ठीक है, 7 2 जा 40, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका 22 दूनी 44, यानी कि 44, 44 इंटू 14, ठीक है। तो 4 4 जा 16, क्या देख लेना उस वहाँ पे कोई डिजिट है ऐसी जिसमें 6 आ रहा हो, हाँ है, एक तो ये है स्टूडेंट और एक ये है, तो एक बार और करना पड़ेगा हमें। तो चलिए कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं, सीधा हम टेल पढ़ेंगे 14 का, 14 14 से 4 बार जाएंगे कितना आएगा 56, ठीक है ना, 6 आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगी फिर आपकी कैरी कितनी 5, तो फिर वही 56 और 5 कितना जाएंगे 61, तो कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा इसका स्टूडेंट 60 यानी कि 616 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका आंसर हो जाएगा। कैसा लगा क्वेश्चन, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर शॉर्टकट बता दीजिए, कोई शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए। भाई स्टूडेंट एक बात बताइए आपको, आप पढ़ रहे हो एडवांस मैथ, ठीक है ना, क्या पढ़ रहे हो एडवांस मैथ, ठीक, सबसे पहली बात तो ये। अब इसमें जो शॉर्ट ट्रिक चल सकती है, क्या वो फॉर्मूले में थोड़ा ना बन जाएगी भाई, क्या इसका फॉर्मूला काट पीट के छोटा कर दूं क्या, एक बात बताइए आपको मुझे, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इसके पैरामीटर के बराबर दिया हुआ है, अगर आपको, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो फिर इतना जो है ना माजरा समझाने की जरूरत नहीं है, ये वाला माजरा सीधा सीधा वैल्यू रखो, फिर तो क्या आएगा 4a = 2πr, बाकी उसमें वैल्यू पुटअप करो, वही आपका शॉर्टकट कहलाता है। तो ये तो आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये आप ही जब धीरे धीरे शॉर्टकट अपनाओगे तो आप ही खुद ही अपने शॉर्टकट बना सकते हो, ठीक है ना। ये चलते हैं आपके अर्थमेटिक में स्टूडेंट्स, कौन से अर्थमेटिक में, जो आपका अर्थमेटिक होता है ना जिसमें टाइम एंड वर्क आता है, पाइप एंड सिस्टम आते हैं, ये उस वाले मैथ में चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे नहीं चलता, ठीक है। बाकी जहाँ शॉर्टकट होगा वो आपकी पूरी पूरी कोशिश की जाएगी बताने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर जरा देखना इसमें क्या कह रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट जरा देखिएगा। एक घन और एक ठोस गोले, ये आपका सॉलिड स्फेयर है, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर देता हूँ, का आयतनों का अनुपात दिया हुआ स्टूडेंट्स 363/49, मतलब एक जो दोस्तों क्यूब और एक है आपका स्फेयर, सॉलिड स्फेयर का जो रेशो है, उनके जो वॉल्यूम का रेशो है वो कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स 363/49, मतलब इफ द रेशियो ऑफ मतलब इफ द वॉल्यूम ऑफ, इसको मैं थोड़ा सा अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करूँ, इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम रेस्पेक्टिवली स्टूडेंट, ठीक है ना, देयर क्यूब एंड सॉलिड स्फेयर स्टूडेंट, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं है, इज इक्वल टू 363/49, ठीक है ना।
क्यूब एंड सॉलिड स्फीयर का जो वॉल्यूम का रेशियो है वो इतना दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। आया समझ में? आगे देखिएगा, देन तदनुसार घन के एक सिरे की लंबाई और गोले के एक की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या क्या ज्ञात करना, एक तो कुल मिला के क्या पूछ रहे हैं कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब देन फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब एंड रेडियस ऑफ स्फीयर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ then find the value of one side of cube, ठीक है स्टूडेंट्स, the radius of radius RADI radius of sphere, ठीक है। then यानी कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन साइड ऑफ अ क्यूब एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। आपको मतलब ये ज्ञात करना है उनका रेशियो इन दी फॉर्म ऑफ रेशियो, मतलब किसकी फॉर्म में, रेशियो की फॉर्म में आपको ये फाइंड आउट करनी है ऑल ओवर वैल्यू, ठीक है। तो आया समझ में? देखिएगा स्टूडेंट, तो आप मुझे पहले बात बताइए, जो आपका क्यूब होता है ये वाला क्यूब, ठीक है, एक तो यही तो होता है स्टूडेंट्स क्यूब, और एक होता है आपका स्फीयर। इनका जो वॉल्यूम होता था उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला, तो ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा आपको जानते होंगे ए की पावर 3, ये किसका हो गया आपका स्टूडेंट्स, क्यूब का। और जो स्फीयर होता है आपका, इसका कितना होता था बताइए एक बार, इसका होगा आपका स्टूडेंट्स 4/3 पाई आर की पावर 3, आ गया याद, इज इक्वल टू कितना दे रखा है इन्होंने स्टूडेंट्स, वो दे रखा है आपका कितना 363 अपॉन में 49, ठीक है। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया? तो कुल मिला के अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अब देखिएगा स्टूडेंट्स, जो हम यहाँ से करने वाले हैं ए की पावर 3 अपॉन में आर की पावर 3 को तो हम ऐसे ही ले लेंगे, बाकी सारा हम इधर भेज देंगे। तो 363 अपॉन में 49, तो ऐसी कैसी, ठीक है ना, जो इधर नीचे की तरफ है वो उधर पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के आपका जो ये 3 है और ये 4 है इस तरीके से, तो 4 तो आपका जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ, ठीक है, और ये पाई भी आपका पहुंच जाएगा ऊपर, पाई की वैल्यू जाएगी 22/7, ठीक है। थोड़ा सा ये लेंदी होने वाला है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। और 3 आपका जो है ना स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका मेरे हिसाब से वहाँ जाएगा, तो ठीक है, नीचे, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका इस तरीके से, आया समझ में यहाँ तक? तो देखिएगा अब जो जो कट रहा है उसे काटने की हम पूरी कोशिश करेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो देखिएगा पाई की वैल्यू उन्होंने क्या कहा है 22/7 रखने पर, पाई की वैल्यू 22/7 रखने पर, तो ये हो गया आपका 363, 3 से हमसे काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है जी। और ये हो गया 121 और यहाँ तक। और अगर हम आगे चलें तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा इसमें, 7 7 या 49, इनकी तो पावर बन गई, यानी कि आपका नीचे आ गया 7 और ऊपर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो 121 गुना 4 गुना 22, ठीक है, हाँ, अपॉन में 49 इंटू 7, ठीक है ना, ए की पावर 3 अपॉन में आर की पावर 3, तो आर की पावर 3, तो कुल मिला के यहाँ से अगर मैं बताऊँ तो आपको आर की वैल्यू तो आ गई है स्टूडेंट 7, क्योंकि हमारे यहाँ पे पेयर बन गया, मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है पेयर बन रहा है, ठीक है ना। तो 7, एक तो आंसर आपका ये बन गया, एक आपका ये बन गया, तो ये दोनों तो खत्म हो गए सीधे सीधे, ठीक है। अब ऊपर की तरफ देखते हैं, ऊपर की तरफ हमारा क्या बन रहा है, तो 2 चौका 8 एकम 8, तो कुल मिला के आपका बन रहा है डिजिट फॉर्म में 8, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि डिजिट फॉर्म में 2 की पावर जब हम थर्ड लेंगे ना स्टूडेंट्स तो वो आएगी 8, तो कुल मिला के 22 की पावर 3 यहाँ पे बन रहा होगा स्टूडेंट्स, 22 की पावर 3। अब ये बन कैसे रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट कहेंगे सर आप ये क्या बता रहे हो, यहाँ से एकदम से शॉर्टकट कर दिया, अरे शॉर्टकट नहीं होता भाई, ये 121 गुना 4 गुना 22 है। अगर इस तरीके से आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो निकल के आएगा ये आ जाएगा आपके 22 की पावर 3, ठीक है। और नीचे आपका बन गया है क्या 7 की पावर 3, ये वाला 7 की पावर 3 इज इक्वल टू ये हो गया आपकी पावर ए की पावर 3 और अपॉन में आर की पावर 3, ठीक। तो इस तरीके से आपका निकल के आ जाएगा, ए की जब क्यूब से क्यूब कट जाएगी ऐसे इस तरीके से, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 22, तो ये, और आर की वैल्यू 7, तो ये 7, तो कुल मिला के आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ये वाला। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर देना स्टूडेंट्स, और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा फास्ट वे में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा स्टूडेंट, दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात जो दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ, इफ द रेशियो ऑफ अ कोन, इफ द रेडियस ऑफ अ कोन इन द रेशियो फॉर्म ऑफ 3:4, यानी कि एक शंकु है उसकी जो रेडियस का जो रेशियो दिया हुआ है R1, अगर मैं R2 मान लूँ उसकी रेशियो
किसका, रेडियस का, तो वो दे रखा है 3/4। तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि बार बार इसको एक्स की फॉर्म में माना करो, ठीक है ना। पर एक भी यहाँ पे कोशिश करते हैं, क्या पता जल्दी से कट जाए। देन एंड उनकी जो ऊंचाइयों का अनुपात है वो कितना है, H1 अनुपात में H2 इजिकल टू कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 4/3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ देयर रेशो इन दी, ठीक है ना। तो आपको क्या ज्ञात करना है इसको, मतलब उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। कुल मिला के आपसे पूछा हुआ है कि उनके आयतनों का अनुपात, किन के, शंकुओं के, ठीक है ना। तो उनके वॉल्यूम का जो रेशियो निकल के आएगा स्टूडेंट, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 किनका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 कोन का, शंकु है ना, हाँ, तो कोन का वो आने वाला है स्टूडेंट्स आपका 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1, ठीक है ना। R1 H1 मान लिया क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था बाकायदा, ऐसी 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत, तो 1/3 1/3 से 1/3 पाई तो ऑल ओवर कैंसिल हो ही जाएगा, बचे आपकी जो वैल्यू उसको रख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो देखिएगा जरा यहाँ पे क्या आ रहा है इसका, तो हाँ वो भी तो देखना है ना। तो R1 का स्क्वायर इंटू H1, तो R1 कितना है स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर इंटू H1 कितना है 4, ठीक है ना, अपॉन में R2 का स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर इंटू H2, तो R2 कितना है 4 का स्क्वायर इंटू H2, ठीक है। H2 कितना है 3, ये कैसे स्टूडेंट्स, चलो इसको यहाँ पे एक बार राइट कर देता हूँ, R1 का स्क्वायर इंटू H1 अपॉन में R2 का स्क्वायर इंटू H2। मैं बार बार कहता हूँ इनको रेशो में निकाले करो, तो अगर आप x भी मानते हैं ना स्टूडेंट, इनमें x भी मानते हैं 3x अपॉन में ये, तो x ऑलरेडी आपका ऑटोमेटिक ही कट जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे x रेशो में मानने की जरूरत नहीं होती। तो 3 से 3 कट गया आपका स्टूडेंट, से 4 से आपका 4 कट गया, तो आपका आ गया आंसर इसका 3/4, ठीक है, क्योंकि ऊपर आपका 3 बचा ना, कि नीचे भी 1 बचा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसने पूछा था आपका वॉल्यूम किसका, कौन का वॉल्यूम का रेशो पूछा हुआ था, वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से किया, यानी कि शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा, वो होगा आपका 3/4। समझ में आया। आगे चलूँ, देखिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये हो जाता है आपका स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, क्योंकि कल मैं करा रहा हूँ आपको ये लिए स्टार्ट ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री कराना स्टूडेंट, तो बहुत बेस्ट वे में कराने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर जरूर देना, ठीक है ना। कमेंट कर देना, टेलीग्राम पर मुझे चाहे आप मैसेज भी कर देना, मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक। तो चलिए दोस्तों, सेशन कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। कल आपको एक नए सेशन के साथ में आपका फिर से वेलकम होगा स्टूडेंट। बाकी आपकी सारी जो भी क्लासों का शेड्यूल है वो टेलीग्राम पर मिल जाता है, बाकी हम यूट्यूब पर डाल देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल ऑफ यू।